हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु केसीसी। फ्रेंड्स, मैं हूँ यादव। तो आपके अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि 4 पैसे कमाने में आया सर। फ्रेंड्स, एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी आप क्लासिकल वीडियोस को देखते हैं ना, उसे शुरू से अंत तक देखें, ना कि इसे मनोरंजन के रूप में, मूवीज के रूप में देखें, सही ना। तो इसे आप एक क्लासिकल क्लास के अंदाज में देखें, प्रॉफिट बहुत मिलेगा आप लोगों को। शुरू से अंत तक सभी वीडियोस को देखें, ठीक ना। तो आज हम क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.4। 3.3 हम लोग का खत्म हो चुका था। 3.4 बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट हो रही है, उड़ा है 3.4 में। 3.4 में आज हम पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 3.4 कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले तो ये जान ले कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बता ही चुके हैं, ठीक ना। तो ये ना हम एक सवाल आप लोग को बताते हैं, एक सवाल दागते हैं, आप लोग को खुद से बनाना है। सवाल आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो हम दोनों विधि से सॉल्व करने, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप लोग को हम रूबरू करा दिए 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से, अच्छी तरह से आप लोग रूबरू हो गए। ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिए, हम समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक ना। तो ध्यान दे, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ओवर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना। तो अगर आप ये x वाले से बनाइएगा तो ये x को कंपोज यानी दोनों को बराबर करना पड़ेगा, सही से समझिए। अगर आप x से बनाइएगा ये समीकरण से, तो आपको ये दोनों को कंपोज यानी बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका इच्छा होता है कि y से ही हम बनाए, तो तब आपको ये y वाले को कंपोज करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब विलोपन में ये हुआ कि किसी एक को अगर x से बनाइएगा तो x को बराबर करना पड़ेगा, y से बनाइएगा तो y को बराबर। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये भी आता है कि x से अगर बनाइएगा तो x के चिन्ह को देखना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर वाले को। y से बनाइएगा तो y के चिन्ह को भी देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे। समझ में आ गया। तो चलिए हम आप जो आप कहिएगा उसी से हम बनाएंगे। तो हम अपने मन से फिलहाल आप लोग को हम बता देते हैं ये y वाले से, क्योंकि x वाले हम पहले की क्लास में भी पढ़ लिए थे। तो ध्यान दीजिए, ऊपर में यहाँ पर प्लस y, नीचा में माइनस 3y। तो अब जो है ऊपर में एक y है, नीचा में कै y है, 3 y। तो क्या ये दोनों बराबर आपस में है? क्या नहीं है। तो बराबर नहीं है तो समीकरण 1 में, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में गुना कर देंगे यहाँ वाले डिजिट से। ये डिजिट क्या है मेरा? 3 है। समीकरण 2 में मल्टीपल करेंगे यहाँ वाला डिजिट क्या? y मतलब क्या? y का गुना कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 से। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको मल्टीपल कीजिए तो ये हो जाएगा 3 में x से करेंगे तो 3x प्लस में 3 में y से करेंगे 3y इज इक्वल टू 5 या 15। अब ध्यान दे 1 2 इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये 1 से कीजिए तो 2x में 1 से करेंगे 2x, माइनस है तो माइनस, 3y में 1 से करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 4 का 4। इनको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक ना। तो हम पहले ही बता दिया है कि अगर y से बनाएगा तो y के चिन्ह को देखना पड़ेगा। तो y का चिन्ह यहाँ पर देखिए, ऊपर में प्लस है, नीचा में माइनस है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है? नहीं ना है, नहीं है। तो कहने को तो जब बराबर नहीं तो हम क्या बताए थे, जब चिन्ह बराबर नहीं है तो जोड़ने पर लिखना है और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर इनसे आप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या ऐड यानी जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऊपर प्लस नीचा प्लस, तो 3 और 2 5x ये हो जाएगा। अब ये ऊपर प्लस नीचा माइनस, 3y बराबर अब हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 15 और 4 कितना होता है? 19। यानी यहाँ से हम अगर x का मान निकाल देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 19/4
5। ये आपका फाइनली x का मान निकल गया 19/5। अब लिखना है कि समीकरण नंबर किस में भाई, एक में, समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक, ध्यान से देखिएगा ये बोर्ड पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक में x का मान रखना है, तो x का वैल्यू कितना, 19/5, तो ये x की जगह पर कितना देना है भाई, 19/5 प्लस में y इज इक्वल टू 5, सही है। अब यहां से हमें y का मान निकालना है, तो y को बाहर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू बराबर की साइड वाला अंक 5। अब ये इधर जाएगा, चूंकि ये दोनों तो एक जाती होगा ना, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में 19/5, नीचे में कुछ नहीं तो कितना, 1, ऊपर में 1 नहीं मान सकते हैं, नीचे में 1 मान सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 1 5 कैल्सियम 5, यानी 1 5 5 5 25, अब माइनस भिन्न का घटो, 5 का 5 1 19, अर्थात तो y का मान कितना, 25 में से 19 जाएगा कितना 6 होगा ना, तो 6/5, अर्थात ये y का मान 6/5 आया, और x का मान आपको पहले निकला हुआ है 19/5, सही ना। तो ये तो हो गया हमारा कौन से विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आंसर आए, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। तो चलिए आप लोग, हमें आशा है कि ये विधि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक ही सवाल को दो प्रकार से बनाना है, पहला प्रकार विलोपन विधि, दूसरा प्रकार प्रतिस्थापन विधि, दो विधि से बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो आप तो ये विलोपन विधि समझ गए, कोई भी ट्रबल नहीं होगा। तो अब मैं यही सवाल को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैं अब इनको मिटा रहा हूँ, पहले ध्यान, अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, और आप लोग देखिएगा, आप लोग पहले भी जान गए हैं, तो इनको मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि में आप लोग जानते हैं कि यानी x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से अगर हम टेम्पोररी में x का मान अगर हम निकालें हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में y, ठीक ना। ये टेम्पोररी x का मान कोई फाइनली मान नहीं आता है, यहाँ पर मान ली समीकरण नंबर 3, ठीक ना। अब क्या लिखना है भैया, समीकरण नंबर 2 में किसका वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 भाई साहब कितना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब x का गुना कितना है, 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुना x का वैल्यू यहाँ से कितना 5 माइनस y, यानी इसको कोष्ट में लिख लीजिए 5 माइनस y, ये माइनस में 3y बराबर में 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना, कोष्ट का गुना 5 दूना 10, और माइनस में 2 में वैसे कीजिएगा तो 2y, ये माइनस में 3y बराबर में 4, सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों आपका क्या एक जाति होगा, ठीक ना, y है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह होगा माइनस का, काम होगा प्लस का, तो 3 2 5y बराबर में भाई साहब 4, ठीक ना। तो यहाँ से माइनस 5y बराबर निकाल लीजिए, तो ये 4, ये प्लस इधर लीजिए तो माइनस में 10 है, ठीक है। तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 नहीं, उल्टा घटेगा, माइनस में 6, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा, -6/-5, माइनस से माइनस कटेगा, यानी 6/5, y का आपका मान निकल गया 6/5। पहले ये उतार दें आप लोग। तो चलिए भाई साहब, ये y का मान यहाँ आया, आप लोग ये उतार लिए हैं। अब ध्यान दें, समीकरण जब हम थर्ड में यानी इसमें y का मान रखेंगे तो फाइनली किन का मान निकलेगा, x का मान। तो यानी मैं यहाँ से इनको पहले मिटा दूं। तो अब लिखना है, क्या लिखना है कि समीकरण नंबर किस में, 3 में y का
मान रखने पर समीकरण 3 यानी x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर कितना है 3, अर्थात ये x बराबर कितना 5 माइनस वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से कितना 6/5, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा 1 5 का लघुत्तम 5, 1 5 5 यानी 25 माइनस 5 का 5 6, 25 में से 6 गया 19/5। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में भी मेरा x का मान 19/5 और y का मान 6/5 है। और विलोपन विधि में भी हम लोग देख लिए थे कि x का मान 19/5 और 6/5 y का मान है। तो हमें आशा है कि आप लोग दोनों विधि को समझ गए होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये दोनों आपका आंसर, यानी कहने का मतलब दोनों विधि से आपका आंसर फाइनली मिल गया है। तो पहले आप लोग इसको उतार लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोग ये सवाल को समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब ना कि यही 3.4 में एक का 1 नंबर का हम सवाल बनाए। अब जो आपका रेस्ट सवाल बच रहा है यही 1 नंबर का, आगे नंबर नहीं, ये 1 नंबर का जो रेस्ट सवाल बचता है, ये सवाल को आप लोग स्वयं बनाइएगा। चूंकि इसमें होता क्या है ना कि अगर मैं एक सवाल बता दूं तो इस आप लोग अगर बनेगा तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, समझ में आएगा। अगर नहीं बने ना तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत वहीं पर मैं उनका समाधान कर दूंगा। जो सवाल नहीं बनता है कमेंट कीजिए, उनका मैं समाधान कर दूंगा। तो आप लोग खुद से बनाए हुए सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा है कि आप लोग ये भी सवाल को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आते हैं अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं। तो इसके लिए इजाजत दीजिए, हमें अपना ख्याल रखिएगा।